लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि नीलम की दोहरी जिंदगी में कुछ गहरे राज छिपे हैं। वहीं दूसरी ओर कनिष्क का परफेक्ट परिवार क्या सच में ही इतना परफेक्ट है या वो भी कोई गहरा रहस्य है। वहीं कहानी में दूसरी ओर जॉली और चार्मिंग कार्तिक अपनी दोस्तों की गैंग के साथ देशलोक में पहुंच ही गया है। क्या उसको वहां उसकी मंजिल लेकर आई है या वो खुद किसी रहस्य का शिकार बन जाएगा। अब देखिए आगे। करण मस्तानी को लेकर कनिष्क की हवेली में पहुंचता है और उस आलीशान हवेली को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, वो होश में आ रही है। हेलो मिस, आपको हम छोड़ने आए हैं। हे, तुम दोनों मेरी गाड़ी में कैसे आए? हटो यहाँ से। अमीर लड़की देखी नहीं कि बस नजर गड़ाना शुरू कर देते हैं। और मस्तानी करण और कनिष्का को तो घर के अंदर लाना तो दूर, गाड़ी से ही बाहर निकाल देती है। बड़ी ही नकचड़ी लड़की है, पर फिर भी है तो क्यूट। ये सुनते ही कनिष्का करण का हाथ मरोड़ती है। बताऊं तुम्हें मैं कितनी क्यूट हूँ? दिखाऊं क्या? काम के समय काम की ही बात करना आगे से। करण कनिष्का की बात सुनकर चुप हो जाता है और दोनों लौटकर कॉटेज वापस आते हैं। करण कार्तिक से कुछ बोल पाता कि तभी वो सब टीवी पर खबर सुनते हैं कि देशलोक नगर में कुछ ठग घूम रहे हैं जिनसे सबको सावधानी रखना जरूरी है। ये देख सब दोस्त डर जाते हैं। दोस्तों, अब ये क्या मुसीबत है? एक तो हम इतनी दूर से काम ढूंढने आए हैं, ऊपर से ये सब। दोस्तों, मैंने रास्ते में कुछ बड़े घर देखे हैं, हम चाहें तो वहाँ हमारी सिक्योरिटी सर्विस की बात कर सकते हैं। सबको करण की बात में दम लगता है। आज की रात तो गुजारते हैं, पर कल हम जरूर ये काम करेंगे। और रात का समय होता है। उधर नीलम अपने कमरे में जाती है तो पूरे कमरे में गुलाब महक रहे थे। अचानक कनिष्क पीछे से आकर नीलम को थाम लेता है। कनिष्क, ये सब क्या है? नीलम, अब तक जो भी हुआ हमारे बीच, तुम्हारी तबीयत, मस्तानी का व्यवहार, तुम बहुत थक जाती होगी ना। हमें साथ बैठकर प्यार करने का समय ही नहीं मिला। आज की रात हमारी होगी। नीलम कनिष्क एक दूसरे के आगोश में होते हैं, मगर यूं लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में से खिड़की से कोई उन्हें देख रहा हो। और जैसे ही कनिष्क नीलम के करीब जाता है तभी उसके घर की बेल बजती है। कनिष्क और नीलम दूर हटते हैं। नीलम कनिष्क के दूर होते ही सो जाती है। कनिष्क दरवाजे पर जाकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर घंटी किसने बजाई थी? अरे, ये नीलम भी सो गई। क्या यार, कितना रोमांटिक मूड था मेरा आज। और कनिष्क खिड़की पर जाकर चांद को देखने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। उधर कार्तिक भी खिड़की पर खड़ा चांद निहार रहा था। रात में सब इतना बेजान सा लगने लगता है, मगर ये चांद हर वक्त मुझे मेरा जान सा क्यों लगता है? ये कहकर कार्तिक कॉटेज से बाहर आता है और चलना शुरू करता है। उधर कनिष्क भी अचानक से कमरे की खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है और जंगल की तरफ दौड़ना शुरू करता है। कार्तिक चांद की रोशनी की ओर बढ़ रहा था कि उसे वो दृश्य दिखाई देता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कार्तिक के ठीक सामने काले कपड़ों में एक लड़की चलने लगती है जिसका पूरा बदन चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था।